गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और 3 क्लासें हो चुकी हैं हिंदी साहित्य से। मतलब 3 क्लास मतलब 300 क्वेश्चन हमने देख लिया है। और मुझे लग रहा है पेज नंबर देखा जाए तो 13 पेज तक हम देखे थे। आज हमें 14 से देखना होगा ना। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। क्लास को फटाफट शेयर और लाइक कर दीजिए सभी के यहाँ। हाँ, कमल दल नैनन की उन्मानी पिछले क्लास में हमने देखा था, रहीम की पंक्ति। और आज 14 नंबर के पेज से हम देखेंगे। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि भक्ति के आद्य आचार्य कौन थे। भक्ति के आद्य आचार्य, तो भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य थे। सूफी साधना में शरीयत क्या है, तो शरीयत में कर्म कांड का अनुसरण होता है। तो शरीयत में क्या होता है, कर्म कांड का अनुसरण। फिर है कि फारसी होना चाहिए यहाँ पे, कि फारसी के अच्छे आलिम कौन से सूफी कवि थे, तो फारसी के अच्छे आलिम नूर मोहम्मद थे। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा, तो अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होगा। फिर कथन है कि कबीर का आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। ये किसका है, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि कबीर का आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। फिर है सृष्टि पर पहरा काव्य, किसका काव्य है सृष्टि पर पहरा, तो केदारनाथ सिंह, इन्हीं का काव्य है सृष्टि पर पहरा। इसके बाद दिया है 1, 2, 3। ये विशेषण के कैसे प्रकार हैं, तो 1, 2, 3 ये गणनावाचक विशेषण हैं। तो 1, 2, 3 गणनावाचक विशेषण हैं। फिर हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन है और हिंदी का पहला अनुदित नाटक प्रबोध चंद्रोदय है। मिट्टी का शेर एकांकी है, किसकी एकांकी है मिट्टी का शेर, तो ये जीपी श्रीवास्तव की एकांकी है मिट्टी का शेर। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन सी है, तो वो है मालवी। मालवी जो है ये दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। मलबे का मालिक जो मोहन राकेश की कहानी है, इस कहानी का कथ्य क्या है, तो इसका कथ्य है भारत विभाजन। ये भारत विभाजन पे आधारित है। हिंगवा घाट में पानी रे, ये कहानी संग्रह है, किसका है, तो ये चंद्र किशोर जायसवाल ने लिखा है, हिंगवा घाट में पानी रे। फिर है एक वाक्य दिया है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो ये एकदम शुद्ध है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से जीवनी किसने लिखा, तो ब्रज रत्न दास ने लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से जीवनी। दिगंबर, दिगंबर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है दिगंबर में। कौन सा, बहुव्रीहि। कामरेड का कोट कहानी है, किसकी कहानी है, तो कामरेड का कोट कहानी सृंजय की है। कामरेड का कोट सृंजय। अनुप्रास के कुल कितने भेद होते हैं, तो अनुप्रास के कुल 5 भेद होते हैं। कितने, 5। फिर है मदिरा सवैया का लक्षण है, क्या है, तो 7 भगड़ और 1 गुरु होते हैं। तो मदिरा सवैया, सवैया के 3 भेद होते हैं। मदिरा सवैया का लक्षण क्या है, 7 भगड़ 1 गुरु। रामानुजाचार्य के गुरु, तो इनके गुरु का नाम था कांची पूर्ण। पंक्ति है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये किसकी पंक्ति है, तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। फिर है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, ये किसकी देन है, तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। एक फिर स्टेटमेंट है कि किसने कहा है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, तो भक्ति काल को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया बताने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर कथन है एक कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश
एवं पराजित हो गई थी। ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। फिर है इंद्रावती का रचनाकाल। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है और ये लिखी गई थी कब? 1157 हिजरी या ईस्वी में 1744 में, 50 में नहीं, 1744 में। तो इंद्रावती 1744, नूर मोहम्मद। फिर है समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोर्मी कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। फिर है तालाब की मछलियाँ काव्य है। किसका काव्य है? तो नागार्जुन का काव्य है तालाब की मछलियाँ। फिर एक शब्द है अधीन। तो क्या ये शुद्ध है? तो हाँ, अधीन शुद्ध शब्द है, अधीन। फिर है अज्ञेय जी पे किसका प्रभाव है? किससे प्रभावित हैं? तो अज्ञेय जी पे फ्रायड का प्रभाव है। किससे प्रभावित है? फ्रायड से। तो ध्यान देंगे। एक निबंध है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। ये किसका निबंध है? तो ये भारतेंदु जी का निबंध है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो वो हैं जोशुआ केटलर। हिंदी के पहले व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर। कालिदास के नाटकों का क्रम पूछा गया है, क्या होगा? तो मालविका अभि, सबसे पहले मालविका अग्निमित्रम, फिर विक्रमोर्वशीय, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मालविका अभि ये नाटकों का क्रम है कालिदास का। तीनों का याद रखिएगा, पूछा जाता है। फिर है मैं अरना, ये कहानी संग्रह है। किसका है? तो क्षमा शर्मा का है। मैं अरना कहानी संग्रह किसका? क्षमा शर्मा का। फिर एक संस्मरण है झलक। इस संस्मरण के लेखक कौन है? तो शिव नारायण टंडन है, जिन्होंने लिखा है झलक। बेफायदा कौन सा समास है? बेफायदा में तो अव्ययी भाव समास है बेफायदा में। पुष्टि, पुष्टि का अर्थ क्या होता है? तो पुष्टि का अर्थ होता है पोषण। मिश पद्मा कहानी है। किसकी कहानी है मिश पद्मा? तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो अमृत राय हैं सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। मधु, मधु किसका पर्याय है? तो मधु अमृत का पर्याय है, मधु अमृत का। फिर है क्रोध। क्रोध में कौन क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो क्रोध संज्ञा है। क्या है क्रोध? संज्ञा। तो जवाब आया क्रोध संज्ञा है। इसके बाद दिया है भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो इनका संबंध संचारी भाव से है। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से? संचारी भाव से। फिर पंक्ति है झिलमिल झगड़ा झूलत बा की रहे न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो ये पंक्ति कबीरदास की है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जीवाराम है तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक। तत्सुखी के जीवाराम। फिर सूफियों में एक स्त्री थी, कौन थी? तो सूफियों में एक स्त्री थी, वो बसरा की राबिया। अनुराग बांसुरी, इसका रचनाकाल 1764 होगा, यहाँ काट के इसे 1764 लिख लेंगे, 1764 ईस्वी। फिर अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? तो अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो कवितावली है। फिर रचना है मेरे समय के शब्द। ये किसकी रचना है? तो केदारनाथ सिंह ने लिखा है मेरे समय के शब्द। एक निबंध है एक कुत्ता और एक मैना। ये किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है एक कुत्ता और एक मैना। खड़ी बोली में लिखा गया पहला नाटक कौन सा है? तो शकुंतला नाटक है। खड़ी बोली में लिखा गया पहला अनुदित नाटक होना चाहिए। खड़ी बोली में लिखा गया पहला अनुदित नाटक शकुंतला। पहला अनुदित नाटक तो प्रबोध चंद्रोदय है, लेकिन खड़ी बोली का पहला अनुदित नाटक है शकुंतला 1861 ईस्वी। एक पंक्ति है कि गया सह में नहीं कछु कहीं आवा। पंक्ति में कौन सा भाव है? तो सात्विक अनुभाव है। गया सह में नहीं कछु कहीं आवा, सात्विक अनुभाव।
बुद्ध की शिष्या एकांकी है, किसकी है? तो सेठ गोविंद दास की एकांकी है, बुद्ध की शिष्या। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा को क्या कहते हैं? तो हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। फिर अब पितरों में समास विग्रह बताना है कि क्या होगा पितरों का समास विग्रह। तो इसका समास विग्रह होगा माता च पिता च। फिर है आसमा कैसे कैसे कहानी संग्रह है, किसका है? तो स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह है, आसमा कैसे कैसे। महात्मा गांधी जीवनी, महात्मा गांधी नाम से जीवनी लिखा है किसी ने, किसने लिखा है? तो रामचंद्र वर्मा ने लिखा है महात्मा गांधी जीवनी। फिर है सहस्त्रकर, सहस्त्रकर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है सहस्त्रकर में। कौन सा समास? बहुब्रीहि। कसाईवाड़ा कहानी है, किसकी कहानी है कसाईवाड़ा? तो शिवमूर्ति की कहानी है कसाईवाड़ा। फिर रोहतक हिसार करनाल की बोली क्या है? तो रोहतक हिसार करनाल की बोली हरियाणवी या बांगरू है। तो ध्यान देंगे, रोहतक हिसार करनाल की बोली बांगरू या हरियाणवी है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। फिर है कि ऐसी बात सदा से होती है, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है कि ऐसी बात सदा से होती है। तो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? कालवाचक। हरिऔध के किस उपन्यास में हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और आदर्शों को चित्रित किया गया है? तो वो हरिऔध का अधखिला फूल है। हरिऔध के अधखिला फूल में हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और आदर्शों को चित्रित किया गया है। फिर है आप मेरे सिर आँखों पर हैं, यहाँ पे आप सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है आप दूसरों के लिए आप आ रहा है ना कि आप कौन? तो आप मेरे सिर आँखों पे हैं, तो यहाँ पे आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन हैं? तो कृष्णचंद्र, हरिप्रसन्न, सोफिया, ये प्रेमचंद के उपन्यासों में आ जाएंगे पात्र। इसके बाद दिया है एक बहुत बढ़िया कथन कि प्रभाव को प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। ये किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यही कहते हैं कि प्रभाव को प्रभाव के रूप में स्वीकार करिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है। गंगा प्लस उर्मी मिलेगा तो क्या बनेगा? गंगोर्मी बनेगा। गंगोर्मी में संधि, गुण संधि। तुमने कहा था काव्य है, किसका? नागार्जुन का। फिर एक शब्द है दिया है वर्तनी शुद्धि, आकांक्षा। तो आकांक्षा एकदम शुद्ध है। प्रत्येक पत्रिका के संपादक, तो प्रत्येक पत्रिका के संपादक अज्ञे थे। भ्रूण हत्या निबंध किसका? तो भ्रूण हत्या भारतेंदु जी का निबंध। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का नाटक है। कितने नाटक हैं? तो 5 अंक हैं। 3 नाटक हैं कालिदास के। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीय में 5 अंक हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। फिर दिया है कि संत पुंडरिक ने महाराष्ट्र में किस संप्रदाय की स्थापना की? तो संत पुंडरिक ने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। भामह ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो 3 काव्य गुण भामह ने माना है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता है? कोलकाता से होता है। बिहारी सतसई किस प्रकार की रचना है? श्रृंगार प्रधान है। अंतहीन मरुस्थल कहानी संग्रह है, किसका है? मधु काकरिया का। बापू संस्मरण है, किसका है? घनश्याम दास बिरला का। पाकेट मार में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, पाकेट को मारने वाला।
गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? तो पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की पहली कहानी सौत है। अभ्यागत, अभ्यागत किसका पर्याय है? तो अभ्यागत अतिथि का पर्याय है। मुकदमा किस भाषा का शब्द है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुकदमा अरबी भाषा का है। महल किस भाषा का? तो महल भी अरबी भाषा का। रुग्ण, रुग्ण का विलोम क्या होगा? तो स्वस्थ होगा रुग्ण का। मुकदमा महल अरबी, रुग्ण का विलोम स्वस्थ है। फिर है निर्गुण राम, निर्गुण राम जपहूँ रे भाई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीर दास की पंक्ति है कि निर्गुण राम जपहूँ रे भाई। तो इस प्रकार हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए और आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। अब एक और वीडियो आप लोगों को मिला होगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से, जो वन लाइनर हम लोग एप्लीकेशन पे करेंगे, तो वो भी मिलेगा। और एप्लीकेशन से आप सभी लोग जो नहीं जुड़े हैं या फिर जो नए लोग हैं नहीं जानते हैं, जुड़ जाइए। मॉक टेस्ट, पीडीएफ टेस्ट, लाइव क्लास, वन लाइनर का वीडियो, नोट्स रिवीजन सब आपको मिलेगा। टीजीटी पीजीटी में नौकरी लेना है तो बिना हिचक के जुड़ जाइए। कहीं भी जुड़े हो कोई मतलब नहीं, एक बार ज़रूर जुड़िए, पढ़िए, उसके बाद आप देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। सब आपको केवल पढ़ाते हैं, मेरा टारगेट आपको याद करवाने पे रहता है कि कैसे सब याद करवाया जाए आसान तरीके से। फीस बहुत कम है, 999 रुपया है। तो जुड़िए। 3 बजे अभी ऐप पर हमारी लाइव क्लास होगी व्याकरण, और 10 बजे लाइव क्लास रात में होती है, नोट्स पढ़ा जाता है, सुबह में वीडियो मिलता है, फिर आपके बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं। मॉक टेस्ट, पीडीएफ टेस्ट संडे को तो कंफर्म है होना, उसके अलावा और भी बीच में हो जाएंगे। एग्ज़ाम आएगा तो और बढ़ेंगे टेस्ट। तो टेस्ट लगाइए, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और जुड़ने के लिए या तो प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करके आगाज बैच ज्वाइन कर लें, या इसी नंबर पर आप मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें कि मैम हमें ज्वाइन करना है 9452869335 पे। चलिए, ये जानकारी आप सभी को देना था। और क्लास को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।